आज जितने भी हमारे अप्रवासी भारतीय आए थे, कुंभ दर्शन का एक विशेष कार्यक्रम प्रयागराज की धरती के लिए उनका किया गया था। आज वे सभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी भी और लगभग 3000 से अधिक अप्रवासी भारतीयों ने आज दुनिया के सबसे बड़े, जिसे आप मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कह सकते हैं, कुंभ के इस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। संगम के तट पर पवित्र डुबकी लगाई और उन्होंने कुंभ का आनंद भी लिया। कुंभ का आनंद इस बार अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। हमारे राज्यपाल महोदय उसके बारे में हो सकता प्रकाश डालें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रयागराज में आजादी के बाद से लगातार एक बात की चर्चा होती थी, और वो चर्चा होती थी सरस्वती का भी संगम वहां माना जाता है, लेकिन वहां पे सरस्वती तो अदृश्य हो ही गई थी। गंगा जी में और यमुना जी में पानी बहुत कम होता था। लक्ष्मण जी चूंकि छोटे भाई थे और दोनों में घनिष्ठता थी, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी साथ में चलूंगा। उन्होंने जिद कर दी। माता सीता ने भी कहा कि नहीं, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, मैं भी साथ चलूंगी। लेकिन राक्षसों का वध करते समय भगवान राम कहीं भी अयोध्या या जनकपुर से मदद नहीं मांगते हैं। उस कालखंड के सबसे बड़े ताकतवर राक्षस से उनका युद्ध होता है, रावण से उनका युद्ध होता है, लेकिन सेना अयोध्या या जनकपुर से नहीं जाती है। इस देश का वनवासी, इस देश का गिरवासी, इस देश का समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिसके बारे में अपनी कविताओं में तमाम बार उल्लेख किया है, और जिसके बारे में श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के नाम से जिन्हें संबोधित किया, उस अंत्योदय के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को साथ जोड़ करके अगर उस समय की सबसे बड़ी सेना खड़ी की थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, तो वह ताकत इस देश की असली ताकत है। और उस ताकत को जोड़ने का जो अभिनव कार्य महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, मैं अभिनंदन करूंगा श्री देवेंद्र फडणवीस जी का, जिनके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। मैं कल देख रहा था, अच्छा हुआ, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि कल आपने यहां पर आपके एटीएस ने कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता है। क्योंकि इसके लिए हम लोगों को कोई संकोच नहीं है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, तो दुष्ट को दुष्टता जैसा व्यवहार, मुझे लगता है यह आज की मांग है और हम लोग निश्चित ही करवा देते। और मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, लगातार बहुत अच्छे अभियान चल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जहां पर अच्छा कार्य हो, तो अच्छे कार्य की सबसे बड़ी निशानी है कि अच्छे कार्य में विघ्न बाधाएं समय समय पर आती रहेंगी। उन विघ्न बाधाओं को पार करते हुए हमें लोक कल्याण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के इस अभियान के साथ आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है वो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, इसकी कोई धुरी बना है तो हम लोग बार बार कहते हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का कार्य गागा भट्ट जी ने तो किया ही है, उससे पहले भगवान राम ने भी किया है। भगवान राम के समय में उनका महाराष्ट्र की धरती पर आना, महाराष्ट्र की धरती को रामराज्य की आधारशिला के रूप में
स्थापित करने का संकल्प लेना, माता सीता का अपहरण होना, रावण का मारा जाना और अंत में फिर देश के अंदर राम राज्य की स्थापना का, शासन की दुनिया के अंदर सबसे अच्छी व्यवस्था राम राज्य की मानी गई है। और राम राज्य की उस अवधारणा को साकार करने का जो कार्य महाराष्ट्र की धरती पर चल रहा है, आज हम दोनों प्रदेश एक साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसकी कोई धुरी बना है। इस महाराष्ट्र की धरती पर ही जन्म लेने वाले, मुंबई को अपना कर्म क्षेत्र बनाने वाले, एक लंबे समय तक देश की, यहां की महाराष्ट्र की विधानसभा में, उससे पहले संगठन मंत्री के रूप में, मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, यहां के विधायक के रूप में, यहां के सांसद के रूप में और फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उल्लेखनीय पारी खेलने के बाद विगत 4.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर एक जनप्रिय, लोकप्रिय राज्यपाल के रूप में जिनकी शानदार पारी वर्तमान में चल रही है, आदरणीय राम नाईक जी, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। मैं जब राम नाईक जी की बात करता हूं, आप आश्चर्य करेंगे, लोग जब पूछते हैं, अभी 3 दिनों तक हम लगातार साथ में थे, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक,